हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज हम IUPAC नामकरण का दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। अगले वीडियो में हम दीर्घतम श्रृंखला का चयन कर रहे थे। आज हम दीर्घतम श्रृंखला में अंकन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अंकन सीखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो आइए इन्हीं कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। दीर्घतम कार्बन श्रृंखला के अंकन के नियम। रूल फॉर द नंबरिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इस नियम के अनुसार चयनित दीर्घतम कार्बन श्रृंखला का अंकन निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाता है। पहला है, कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का संख्या का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जो पार्श्व श्रृंखला या क्रियात्मक समूह को वहन करने वाले कार्बन परमाणुओं से निम्नतम संख्या दे। एग्जाम्पल की बात करें तो लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3, CH2, CH3। देखिए, अब इसमें अगर हम दीर्घतम कार्बन श्रृंखला देखें तो 1, 2, 3, 4 कार्बन की श्रृंखला मिलती है। तो हम अंकन कहाँ से करें? यहां से करेंगे तब भी 4 मिलेगी, यहां से करेंगे तब भी। देखिए, यहां से अंकन करेंगे 1, 2, 3, 4, ये पार्श्व श्रृंखला है। और यहां से अंकन करेंगे 1, 2, 3, 4। यहां से अंकन करने पर ये पार्श्व श्रृंखला तीसरे पे पड़ती है, जबकि यहां से अंकन करने पे दूसरे पे। तो क्या कहती है कि जो निम्नतम संख्या दे वो अंकन सही है, यानी नीचे वाला अंकन सही है। और जो अंकन सही है उसी के हिसाब से नाम भी लिख सकते हैं। क्या नाम होगा? 2 पे क्या लगा है? 2 मेथिल। क्या लगा है? 2 मेथिल। कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन को मूल शब्द में क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो 2 मेथिल ब्यूटेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? 2 मेथिल। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं क्रियात्मक समूह वाला। आइए, ये एग्जांपल है CH3, CH2, CH, OH, CH2, CH2, CH3। ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब हम अंकन यहां से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 नंबर पे पड़ रहा है। यहां से करने पर 1, 2, 3, 4, 4 पे पड़ रहा है, 5, 6। तो मेरा ये वाला अंकन क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। सही वाले के हिसाब से नाम क्या होगा? 6 कार्बन है। 6 कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन है। और 3 नंबर पे OH क्रियात्मक समूह है तो 3 पे क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे। हेक्सेन 3 ऑल। ये नियम नंबर क्या है? 1 है। क्या है नियम नंबर
1 है। आइए नियम नंबर 2 की बात करते हैं। यदि श्रृंखला में दो भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों से समान स्थिति पर उपस्थित हों तो पार्श्व श्रृंखला को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, एक यौगिक हम बना रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। देखिए, एक बार हम नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7। एक बार हम याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे समान है। देखिए, यदि दो भिन्न एल्किल समूह, एक तो ये एल्किल समूह है CH3 और एक ये एल्किल समूह है C2H5, यदि श्रृंखला में दो भिन्न एल्किल समूह दोनों किनारों से समान स्थिति पर, देखो इससे ये तीसरे नंबर पे है, इससे ये तीसरे नंबर पे है, समान स्थिति पर उपस्थित हों तो पार्श्व श्रृंखला को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये मेथिल का M है और ये एथिल का E है, तो नंबरिंग वो वाली सही होगी जो अल्फाबेट में पहले आता है, यानी ये नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। क्या है? गलत है। सही वाले नंबरिंग के हिसाब से नाम भी लिख दीजिए। 3 नंबर पे क्या है? एथिल है, E पहले आता है इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा 3 एथिल। अब 5 नंबर पे क्या है? मेथिल है, 5 मेथिल। 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? हेप्टेन। समझ में आया? आइए एक और एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल करते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH3। एक दो तीन चार पाँच 6 कार्बन है। चाहे जहां से नंबरिंग करेंगे दोनों पे मेथिल ही लगा है, तो चलिए यहीं से कर लेते हैं 4 5 6। 3 पे मेथिल, 2 पे मेथिल है और 5 पे, तो लिखेंगे 2 कामा 5 डाई, 2 बार है तो डाई मेथिल, अच्छा कार्बन है तो हेक्स और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्स। तो क्या नाम हो गया? 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन। आइए नियम नंबर 3 पढ़ते हैं। नियम नंबर 3, यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी दोनों किनारों से समान स्थिति पर स्थित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में प्रतिस्थापी को संख्या देते हैं। देखिए, कम संख्या किसको देते हैं? प्रतिस्थापी को। आइए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देते हैं आपको। 2 प्रतिस्थापी लगाते हैं CH3 CH Cl CH
Br CH3। देखिए जो एग्जाम्पल है वही है। यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी, ये भिन्न प्रतिस्थापी हैं, यदि दो भिन्न प्रतिस्थापी किनारों से समान स्थिति पर, ये देखिए इस स्थिति पर, ये इस स्थिति पर, किनारों से दोनों दूसरे पोजीशन पे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्थापित हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में कम में प्रतिस्थापी को संख्या देते हैं। देखिए ये ब्रोमीन का बी है, क्लोरीन का सी है, तो नंबरिंग ब्रोमीन के बी साइड से करेंगे, 1 2 3 4। नाम भी लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। ठीक है, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यदि पार्श्व श्रृंखला तथा प्रतिस्थापी दोनों किनारों से समान स्थिति पर स्थित हो तो प्रतिस्थापी को छोटी संख्या देते हैं। यदि क्या हो, पार्श्व श्रृंखला भी हो और प्रतिस्थापी भी हो और किनारों से समान दूरी पर हो। देखिए जैसे ये है CH3 CH CH3 CH Cl CH3। यदि पार्श्व श्रृंखला तथा प्रतिस्थापी दोनों किनारों से समान स्थिति पर हो, देखो ये किनारा है और ये दूसरे पे है, ये भी दूसरे पे है, समान स्थिति पर हों तो प्रतिस्थापी को छोटी संख्या देते हैं। ये पार्श्व श्रृंखला, ये प्रतिस्थापी, यानी 1 2 3 4। क्या नाम होगा, नाम होगा 2 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न, क्या लग जाएगा, एन। एक एग्जांपल आप इसका करके दिखाइए हमको। एक एग्जांपल है CH3 CH CH2 CH Cl CH2 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। देखो ये क्या है, ये पार्श्व श्रृंखला है, ये क्या है, प्रतिस्थापी है, दोनों ही किनारे से तीसरे नंबर पे, 1 2 3 पे ये है, 1 2 3 पर ये है। तो अंकन उस साइड से करेंगे जहां प्रतिस्थापी निकट हो। प्रतिस्थापी तो ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखेंगे क्या, 3 क्लोरो 5 एथिल, और 7 कार्बन है तो क्या कहते हैं, हेप्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। आइए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। नियम नंबर 5 है, यदि यौगिक में 2 से अधिक पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो अंकन इस प्रकार करते हैं कि दी गई संख्या का योग न्यूनतम हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हो, संख्या का योग न्यूनतम हो। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, देखते हैं, पहले समझाएंगे। ये है CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। देखिए हम 2 प्रकार से अंकन कर सकते हैं। एक तो हम अंकन ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5
6 6, उसके बाद 7। इसका योग करें तो हमें 5 श्रृंखला मिली है। इसमें देखिए 2 पे मिली है, प्लस योग करना है, 2 पे मिली है, 5 पे मिली है और 6 पे। 2 + 5 + 6 = 6 5 11 2 13। एक अंकन हम यहां से कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? अब यहां से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमें मिली है 2 पे, 3 पे और 6 पे। तो 3 2 5 और 6 11। कौन सा अंकन सही होगा? जिनका योग न्यूनतम है। क्या है? जिनका योग न्यूनतम है, यानी जो रेड रंग कलर से अंकन हुआ है वो अंकन सही है, और जो ऊपर अंकन किया गया है वो गलत है। जो अंकन किया गया है सही है, उसके हिसाब से नाम की अगर बात करें तो लिखेंगे 2, 3, 6। 3 बार है तो ट्राई, और मेथिल, मेथिल ही तीनों बार है, ट्राई मेथिल। और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो 1। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, CH2 Cl CH I CH CH3 CH2 CH2I या CH2Br। ठीक है। हम 2 प्रकार से अंकन कर सकते हैं। एक तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। हम देख लेंगे, हमें यहां श्रृंखला मिली है 1 पे प्लस 2 पे प्लस 3 पे प्लस 5 पर। योग करिए, 5 3 8 2 10 1 11। एक अंकन हम कर लेते हैं यहां से 1 2 3 4 5। इसका अंकन करते हैं तो 1 पे मिलता है, 3 पे मिलता है, 4 पे मिलता है और 5 पे मिलता है। 5 4 9 और 9 3 12 13। ठीक, ऊपर वाला अंकन सही है। ऊपर वाले के हिसाब से नाम लिखिए। नाम अल्फाबेट से लिखे जाएंगे। ब्रोमीन पहले आता है तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, फिर क्लोरो आता है, ये वाला 1 क्लोरो। ऊपर वाला अंकन सही है, 1 क्लोरो। फिर आइडो, 2 आइडो। फिर 3 मेथिल, 3 नंबर क्या है? मेथिल। और 5 कार्बन है तो क्या कहते हैं? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, सभी सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। आइए अगला नियम देखते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किनारों से समान स्थिति पर स्थित हो तो अंकन डबल बॉन्ड की ओर से करते हैं। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में द्विआबंध और त्रिआबंध एक साथ उपस्थित हो, ठीक है, तो अंकन द्विआबंध की ओर से किया जाता है अगर समान दूरी पर स्थित है। तो अगर अलग अलग दूरी पर है तो जो नजदीक है वहां से कर देंगे। देखिए ऐसे है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। देखिए यहां से देखें तो दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां से देखें तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। अंकन कहां से किया जाए? तो अंकन कहां से किया जाएगा? द्विआबंध की साइड से। कहां से किया जाएगा? द्विआबंध की ओर से किया जाएगा। क्या नाम होगा? 7 कार्बन है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। हेक्स के बाद क्या आता है? हेप्ट आता है। हेप्ट
फिर क्या है, 2 पे इन है, डबल बॉन्ड है, और 5 पे आइन है। 5 पे क्या है, आइन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए दोनों किनारों से पहले नंबर पे ही है, तो अंकन द्विआबंध की ओर से होगा। 5 कार्बन है तो पेंट 1 इन और 4 आइन। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला है एल्केन का नामकरण। किसका नामकरण, एल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त को क्या कहते हैं, सेचुरेटेड। क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अर्थात इनमें कार्बन परमाणु परस्पर सिंगल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं। इन यौगिकों का IUPAC नाम लिखते समय अनुलग्न के रूप में एन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एन लगा दिया जाता है। एल्क प्लस एन क्या नाम होता है, एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। माने जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कार्बन संख्या 1 मानिए, हाइड्रोजन संख्या 2 1 के 2 और 2 4 होगी। नाम क्या होगा, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, इसी में एन जोड़ दीजिए, मीथेन हो गया। दूसरी बात करते हैं C2, तो H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6, C2 को H6 हो जाएगा। 2 कार्बन को एथ कहते हैं, इसी में ANE जोड़ दीजिए। तीसरे की बात करें तो C3H8, 3 दूनी 6 2 8, क्या कहते हैं, प्रोपेन। चौथा बात करें C4H10, 4 दूनी 8 2 10, क्या कहते हैं, ब्यूट। उसी में जोड़ दीजिए एन। आइए आगे बात करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी एल्केन है। CH2 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है। क्या नाम हो जाएगा, 5 कार्बन है तो नाम हो जाएगा पेंटेन। ठीक, आइए छठा नंबर करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 2 मेथिल, क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सी में सिंगल बॉन्ड है तो एन। एल्केन का नामकरण समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन में ये सब बातें आप सीख चुके हैं। ठीक है, आइए समय न लगाते हुए एल्कीन स्टार्ट करते हैं। एल्कीनों का नामकरण देखिए, इस श्रेणी के सदस्य में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम द्विआबंध होता है। एल्कीन कैसे होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, द्विआबंध उपस्थित होता है। इन यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए कार्बन श्रृंखला में मूल शब्द ईन जोड़ देते हैं, ENE। इनके सामान्य सूत्र की बात किया जाए ना, इनका जो सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, सामान्य सूत्र। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n
यानी जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन होंगे। बात किया जाए तो C2 क्या होता है, C2H4। अगर दिखाया जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। इसका अनुलग्न ईन होता है तो जोड़ दीजिए इथेन। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, C3H6 कम से कम एक द्विआबंध होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 1 2 3 कार्बन है और 2 1 3 3 6 हाइड्रोजन है। क्या नाम होगा, नाम होगा प्रोपीन। तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, C4H8 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 गिन लीजिए। 4 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है। नाम लिखिए। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरे नंबर पे है। कहाँ है, दूसरे नंबर पे, ब्यूट 2 इन। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। आइए एक एग्जांपल आपको देते हैं करने के लिए। 4 नंबर पे CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। नंबरिंग करिए। यहाँ से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर पड़ जाएगा। यहाँ से करिए 1 2 3 4 5। 4 पे क्या है, 4 पे मेथिल है। 4 मेथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, और डबल बॉन्ड दूसरे पे है तो पेंट 2 एल। आइए आगे चलते हैं। एल्काइन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन्स। इस श्रेणी के सदस्यों में किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित होता है। इन यौगिकों का यूपीएससी नाम लिखते समय उपसर्ग या अनुलग्न के रूप में आयन लगा देते हैं, दिखाते हैं। इनका सम्मान सूत्र की अगर बात किया जाए, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए, माने जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। अगर कार्बन संख्या 1 है तो 1 का 2 गुना 2 ना, 2 के 2, 2 में से 2 गया तो 1 कार्बन पर कोई एल्कीन नहीं बनती है। 2 कार्बन लगाइए। C2 तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2। C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और इसी में अनुलग्न के रूप में क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। C3 लिखेंगे तो H पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। क्या आया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। और इसी में जोड़ दीजिए क्या, आयन। 4 करिए तो 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नाम लिखिए। 4 कार्बन है, ब्यूट 1 आयन। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले वाले लेक्चर में एल्कोहल, किसका, एल्कोहलों का नामकरण। किसका नामकरण, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सिखाएंगे। क्या करेंगे, सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है, कितनी तारीख है? 15/10/23 आपके आईपी सर। धन्यवाद।